हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग आज फिर देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज देखते हैं कि हम लोग के लिए क्या महत्वपूर्ण जो पेपर के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं तो उनको लेकर आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हूँ, जैसे प्री रिपोर्ट को लेकर। और मैंने ये सोचा है कि हफ्ते के एक करंट अफेयर क्लास में कम से कम आपको 2 स्टेट के जो करंट अफेयर हैं उसको क्या करूँ, आपसे परिचय कराऊँ, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट भी ऐसे हम लोग कवर करते जाएंगे। इससे जो अदर स्टेट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे, काफी हेल्पफुल हो जाएगा और पेपर के अकॉर्डिंग काफी अच्छा होगा और उन राज्य के बच्चों के लिए भी काफी अच्छा होगा। तो देखेंगे, इसीलिए मैंने आज आपको हैदराबाद और इसके साथ साथ ही किसको, असम के दो दो स्टेट को क्या किया है जिससे उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को एक साथ समराइज करने का प्रयास किया गया है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिपरी रिपोर्ट। अगर आपसे पूछा जाए सिपरी रिपोर्ट होता क्या है, तो ध्यान देना, सिपरी रिपोर्ट एक प्रकार ऐसी होती है कि किस देश में कितने हथियार हैं और किस देश को कितने हथियार रखने का अथॉरिटी है नहीं है, और हथियार की जो लेन देन होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच के स्तर पे, तो ध्यान देना वो सिपरी रिपोर्ट के तहत होती है। तो ध्यान देना, अभी सिपरी रिपोर्ट ने अपनी इंडेक्स जारी किया है जिसमें बताया गया है कि ध्यान देना किस देश के पास कितना हथियार है या फिर कौन किस हथियार में आगे है। देखेंगे तो सिपरी रिपोर्ट अगर देखा जाए इसकी स्थापना कब हुई है, तो ध्यान देना है इसकी स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। कब हुई है? इसकी स्थापना 1966 में हुई है। और कहाँ हुई थी? स्कॉटहोम में। स्कॉटहोम में ध्यान देना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सिपरी का? स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान देना, अगर आपके इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा सिपरी का, इस स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ध्यान देना है इसका हेडक्वार्टर क्या था, ध्यान देना इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, स्कॉटहोम के स्वीडन में। कहाँ पर है? स्कॉटहोम के स्वीडन में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है, तो ध्यान देना है स्टेफन लोफेयर इसके क्या है, लोफेयर क्या है, इनके हेड है। अब ध्यान देना है, अगर इस पूछा जाए सिपरी रिपोर्ट में सर्वाधिक हथियार किस देश के पास है, तो ध्यान देना सर्वाधिक हथियार के रूप में कौन सा है, फर्स्ट नंबर पर कौन सा है, रूस है। कौन है भाई? रूस है। और दूसरे नंबर पर कौन है, यूएसए है। क्योंकि आप जानते हैं जब देश हमारे भारत आजाद हो रहा था उसमें देखा जाए तो पूरे विश्व 2 ध्रुव में बटे थे। एक रसिया ध्रुव था, एक दूसरा कौन था, यूएसए ध्रुव था। तो जाहिर सी बात, ये पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री है, इनके पास हथियारों की संख्या ऑलरेडी ज्यादा होगी। तो समझ रहे हैं, तो पहले स्थान में कौन सा है, रूस है। दूसरे नंबर पे कौन से है, यूएसए है। और तीसरे नंबर अपना कौन है, पड़ोसी चीन। समझ रहे हैं ना? ये जो चाइनीज है ना, चाइनीज आजकल चाइनीज इतना आगे हो गए, पूछिए ना, पूरे देश में अपने समझ लीजिए प्रोडक्शन के दम पे पूरे देश में क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। ये सबसे अधिक इनकी जो मुख्य ये कह सकते हैं कि उद्देश्य है उत्पादन करना। ये उत्पादन कर करके उसको सेल करके आज देखेंगे तो विश्व के पटल पे अपने आप को सबसे ज्यादा डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखेंगे तो चाइना जो है हमारे किस स्थान पे है, तो ध्यान देना हथियारों में तीसरे स्थान पे है। वहीं अभी हाल में आप सुने होंगे चाइना ने क्या किया, कृत्रिम सूर्य को भी बना लिया है। हाल में इस चाइना ने क्या किया, कृत्रिम सूर्य को भी बना लिया है। और चौथे स्थान पे हमारा कौन है, ब्रिटेन है। और 5वें स्थान पे अपना कौन है, भारत है। तो भारत भी अपना किसी से कम नहीं है, भारत एकदम पीछे लगा हुआ है। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में पूरे विश्व में जिसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या होगी वही उस देश पे क्या करेगा, राज करेगा। अब आप देखेंगे जनसंख्या मामले में ये चाइना और अपना भारत, सबसे पहले स्थान में जनसंख्या में कौन है, चाइना है। दूसरे स्थान में कौन है, भारत है। अभी देखिएगा 2021 की जनगणना आई नहीं है, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अभी भारत जनसंख्या में आगे होगी। ऐसे बहुत सारे आप रिपोर्ट देते होंगे कि यहाँ जनसंख्या भारत की ज्यादा बताई जा रही है चाइना से, पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं। जब तक जो जनगणना हमारी 2021 वाली है उसका डाटा जब तक रिलीज नहीं होता है तब तक हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में जब भी आएगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से लेकर, तो जनसंख्या की दृष्टि से लेकर चाइना ध्यान दीजिएगा पहले स्थान पे है और दूसरे स्थान पे हमारा कौन है, भारत है। तो आने वाले समय में या तो चाइना या तो भारत, ध्यान देना है विश्व में दोनों में से कोई भी एक, ध्यान देना, सबसे पावरफुल शक्ति रूप में बनने वाला है। और हम लोग इंडिया वाले हैं, हम लोग इंडिया वाले ही बनेंगे हमेशा। ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था बनाएंगे, या सबसे बड़ा हम लोग क्या करेंगे, पावरफुल बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारत अगर पूछे किस स्थान पर है, तो भारत अभी फिलहाल ध्यान देना सिपरी रिपोर्ट के आधार पर भारत हथियारों में कौन से स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। अगला मुद्दा देखिए हमारे पास क्या है भाई, आप उसका पहले शॉर्टकट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिएगा, हमने असम को लिया है। असम चर्चे में क्यों है, ध्यान देना है असम। अगर असम की बात करेंगे तो ध्यान देना है भारत के अभी हाल ही में भारत के पूर्व सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई,
ध्यान देना है, रंजन गोगोई को असम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ध्यान देना है, रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, ध्यान देना है, असम वैभव से भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। रंजन गोगोई जो थे, ध्यान देना है, भारत के पूर्व सीजीआई थे, जो ध्यान देना है इनको असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, असम वैभव। तो पूछ सकता है असम वैभव, हाल ही में असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है, रंजन गोगोई को दिया गया है, जो हमारे भारत के पूर्व क्या थे, सीजीआई थे। इसके साथ साथ ध्यान देना है, असम सौरभ पुरस्कार अगर पूछा जाए किसको दिया गया है, हिमा दास। कौन थी भाई, हिमा दास थे एथलीट, जो कौन सी एथलीट थी हमारी भारत की, तो हिमा दास को क्या मिला है, असम सौरभ पुरस्कार मिला है। जबकि अगर रंजन गोगोई को बात करेंगे तो असम वैभव पुरस्कार मिला है। तो असम वैभव अगर पूछेगा तो किसको बताएंगे, रंजन गोगोई को। अगर ध्यान देना है, असम सौरभ पुरस्कार को पूछता है कौन किसे दिया गया है, हिमा दास को। इसके अलावा असम की और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, तो ध्यान देना भी, अगर आपसे पूछा जाए असम में जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ सकता है जीआई टैग। अगर आपसे पूछ ले जीआई टैग एक्ट कब आया था, जीआई टैग, तो ध्यान देना है, जीआई टैग जो एक्ट है वो कब आया था, तो ध्यान देना 1900, जीआई टैग एक्ट कब आया था, 1999 आया था। अगर पूछे लागू कब हुआ है, तो लागू 2000 कब हुआ है, 3 में हुआ है। ध्यान दें, जीआई टैग एक्ट कब आया था, 1999 में आया था, लागू कब हुआ है, 2003 में हुआ है। और इसके तहत अगर देखा जाए, ये है क्या, जीआई टैग एक प्रकार से, ध्यान देना, भौगोलिक संकेतक, जिस भी राज्य की, जिस भी क्षेत्रफल के, क्षेत्र के जो कुछ प्रसिद्ध चीजें होती है, जो वहाँ उसके अलावा उससे बेस्ट कहीं भी नहीं मिल सकती हैं, तो उनको हम लोग क्या दे देते हैं, जीआई टैग देते हैं। अब कितने वर्षों के लिए दिया जाता है जीआई टैग, तो ध्यान देना है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जैसे बनारसी साड़ी अपने आप में हमारे क्या है, फेमस है, यूपी का है, समझ रहे हैं ना, लंगड़ा आम हो गया, तिरुपति बालाजी का लड्डू हो गया, आप समझ रहे हैं, आगरा का पेठा हो गया। तो ऐसे ही जैसे भदोही का, हमारे मिर्जापुर का पीतल हो गया, मिर्जापुर और भदोही का जो क्या है, पीतल है। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे वो सिर्फ उसी के लिए स्पेशल है, समझ रहे हैं ना, तो उन्हें क्या दिया जाता है, जीआई टैग। ऐसे ही असम में किसको किसको जीआई टैग दिया गया, तो ध्यान देना, चोकुला चावल, चोकुला चावल को हम लोग क्या कहते हैं, जादुई चावल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को, जादुई चावल। अगर आप पूछे जादुई चावल किसको दिया गया है, तो ध्यान दें, जादुई चावल कहाँ का है, असम का है। इसके अलावा जुदीमा राइस वाइन, जुदीमा राइस वाइन और बोका चावल, ध्यान दीजिएगा कौन सा चावल है, बोका चावल, इसको दिया गया यही की। और तेजपुर की लीची, ये तो पेपर में पूछा जा चुका है, तो तेजपुर की लीची, बोका चावल और चोकुला चावल, चुदीमा राइस वाइन, ये सभी सभी जीआई टैग प्राप्त है, जो कहाँ की वस्तुएं हैं, असम की है। इसके अलावा देखो, हाल में ध्यान देना, वहाँ असम के मुख्यमंत्री ने, ध्यान देना, द्वितीय फ्लाईओवर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया है, सेकंड नंबर के फ्लाईओवर का क्या किया है, उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ वहाँ के गवर्नर गवर्नर ने क्या किया है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ सकता है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो असम ने किया है। और किसने किया था, तो असम के गवर्नर ने किया था। अभी हाल ही में ध्यान देना है, असम में ई राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, ई राइट स्टेशन। अब ध्यान देना है, अगर पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट रेलवे, तो नॉर्थ ईस्ट रेलवे में ई राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र पाने वाला असम क्या है, पहला राज्य है। तो ध्यान देना है, ई राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है, जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे में इसका क्या है, पहला प्रमाण पत्र है। आपसे पूछ सकता है, ई राइट स्टेशन प्राप्त करने वाला नॉर्थ ईस्ट रेलवे में कौन सा है, तो कौन है भी, आपके असम है। इसके अलावा और क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियां यहाँ का, अगर सार्टिफिकेट लेना चाहे तो पहले आप लोग ले लीजिए। आगे इसके बाद कुछ मुद्दा कहाँ हमने लिया है, हैदराबाद का। क्या है भाई हैदराबाद का खास पॉइंट, देखेंगे अभी यहाँ पे जो भी नए नई चीजें की गई, सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान देना है, भारत का प्रथम सोलर साइकिल टैंक अगर पूछा जाए कहाँ बनाया गया है, भारत का प्रथम सोलर साइकिल टैंक, तो ध्यान देना है, भारत का प्रथम सोलर साइकिल टैंक कहाँ बनाया गया है, तो हैदराबाद में। कहाँ बनाया गया भाई, हैदराबाद में। और वहीं पर भारत का प्रथम कृषि डाटा एक्सचेंज, अभी ध्यान देना है, यही हैदराबाद में ही कृषि डाटा एक्सचेंज भी कहाँ लॉन्च हुआ है, तो ध्यान देना कहाँ लॉन्च हुआ है, हैदराबाद में। अब आपको एक चीज और पता होगा कि हैदराबाद को जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो 3 ऐसे भौगोलिक क्षेत्र थे, कौन कौन से थे, 3 ऐसे भौगोलिक क्षेत्र थे भारत के। एक तो हमारा गुजरात का क्या था, जूना, जूना
जूनागढ़ था, और इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे क्या था, जम्मू कश्मीर था, और यहाँ पे क्या था, हैदराबाद था। ध्यान देना है ये तीनों ने क्या किया था, भारत में मिलने से क्या किया था, मना कर दिया था। तो जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था गुजरात में, जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह के द्वारा। और ध्यान देना हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, पोलो ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन के तहत। और जम्मू कश्मीर को कैसे किया गया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के। तो जम्मू कश्मीर को कैसे भारत मिलाया गया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के राजा दिलीप सिंह से। और हैदराबाद को कैसे वहां क्या चलाया गया था, पोलो ऑपरेशन। पोलो ऑपरेशन जानते हो क्या था, कुछ नहीं, बाहर पुलिस को लगा के अंदर आदमी को तुड़वा के खूब कुटवाया था हैदराबाद के निजाम में, और फिर उनको क्या किया, भारत में मिला लिया। और यहाँ जूनागढ़ में क्या मिलाया गया था, जनमत संग्रह से। तो ध्यान देना है, अगर हैदराबाद को पूछे भारत में कैसे मिलाया गया था, तो पोलो ऑपरेशन से। इसके अलावा ध्यान देना है कि कृषि डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया, हैदराबाद में। इसके अलावा ग्रीन सिटी अवार्ड किसे प्राप्त किया गया हाल ही में, तो ग्रीन सिटी अवार्ड भी किसे प्राप्त किया गया है, हैदराबाद को प्राप्त किया गया है। और ध्यान देना है ध्यान देना है, ये भारत का पहला थर्ड पेंटिंग मानव कार्निया। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड पेंटिंग मानव कार्निया अभी हाल में किसने बनाया है, तो किसने बनाया भाई, हैदराबाद में। और कहा जाता है मानव में जो दान करने वाला भाग भी होता है, कौन सा होता है, कार्निया होता है। हम लोग दान भी किसको करते हैं, कार्निया करते हैं, याद रखिएगा। तो थर्ड पेंटिंग मानव कार्निया किसने बना दिया है, हैदराबाद में। इसके अलावा प्रथम फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, अगर पूछा जाए प्रथम फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ बनाया गया है, ये भी कहाँ बनाया गया दोस्त, हैदराबाद में। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ बनाया गया है, ये भी कहाँ बनाया गया है, हैदराबाद में बनाया गया है। इसके साथ साथ अगर अगला देखा जाए तो विश्व का प्रथम ट्रिपल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है। अगर विश्व का प्रथम ट्रिपल टाइम गोल्ड एटीएम अगर पूछा जाए कहाँ लगाया गया है, ये भी कहाँ लगाया गया है, हैदराबाद में। इसके अलावा भारतीय बाजार अनुसंधान भी कहाँ है, तो भारतीय बाजार अनुसंधान भी कहाँ पर है, हैदराबाद में है। इसके साथ साथ यहाँ ध्यान देना है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के जो 20वां संस्करण था, उसका भी आयोजन कहाँ किया गया था, हैदराबाद में किया गया था। जो बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का था, अगर 20वां संस्करण भी पूछे अगर कहाँ हुआ था, ये भी दोस्त कहाँ हुआ था, हैदराबाद में। इसके अलावा और क्या हैदराबाद से रिलेटेड पॉइंट है, आइए। इसके अलावा ध्यान देना है प्रथम, ये भारत का पहला पूर्ण ध्यान देना है, यहाँ क्या होना चाहिए, पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क बनाया गया है। अगर पूछा जाए पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला, अगर आपसे पूछा जाए FLO औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया गया है, ये भी कहाँ बनाया गया है, हैदराबाद बनाया गया है। इसके अलावा यहीं पर ध्यान देना है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है जो रामानुजाचार्य के हैं, जो कितना फीट है, 216 फीट है। इसका अनावरण कौन किया था, हमारे मोदी चाचा जी, समझ रहे हैं, मोदी जी हमारे PM हैं। और इसके अलावा फर्स्ट ओपन रॉक संग्रहालय भी कहाँ है, तो ध्यान देना है फर्स्ट ओपन रॉक संग्रहालय भी कहाँ पर है, ये भी ध्यान देना कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसके अलावा फर्स्ट डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहाँ पर है, तो फर्स्ट डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहाँ पर है, ये भी ध्यान देना है कहाँ पर है, आगरा में, हैदराबाद में, सॉरी कहाँ पर है, हैदराबाद में। इसके अलावा सेकेंड परीक्षा संस्करण कहाँ होगा, अगर जो सेकेंड हमारा परीक्षा संस्करण है वो कहाँ होगा, ये भी ध्यान देना कहाँ होने वाला है, आगामी हैदराबाद में ही होने वाला है। और मिलावट के मामले में जो भी खाद्य सामग्रियां है ना, जो भी खाद्य सामग्रियां उसके मिलावट के मामले में भी कौन से स्थान पे है, ये तो पहले स्थान में मिलावट खूब करता है हैदराबाद, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजेक्शन रोग संग्रहालय भी कहाँ बनाया गया है, तो ट्रांजेक्शन रोग संग्रहालय भी कहाँ बनाया गया है, तो हैदराबाद से अगर रिलेटेड, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है बच्चे, यहाँ से सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैंने आपको हैदराबाद और जो असम के वाले एरिया थे उनको मैंने क्या किया, जो इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के नजरिए से, वो आपको मैंने चर्चा किया। इसके साथ साथ हमने क्या देखा, सिटी रिपोर्ट भी देखा। अब इसके साथ ही तो आज का जो हमारा देश दुनिया की तमाम खबरें थे उसमें ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसे मैंने आपके सामने समझ उपस्थित किया। और जैसा भी आपको ये वीडियो लग रहा है या फिर जैसे भी आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से प्लीज बताने का प्रयास करें। और इसके जो भी नोट्स हैं, ये नोट्स, इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट की जो भी क्लास चलेंगे उनके सभी PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गुरुकुल पे क्या होगा, सही चीजें अवेलेबल हो जाएगी। तो ठीक है दोस्त, जैसा भी होगा कमेंट माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, बाय बाय।